हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस एक्स बट्टा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यहाँ पर हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो स्क्वायर है उसको देखो हम कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, साथ ही साथ ए स्क्वायर नहीं, जब भी ऐसा लिखा हुआ है देखो ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, और देखो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, फिर 1 बट्टा में साइन थीटा का जो मान है वो किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है। और साथ ही साथ कॉस थीटा और साइन थीटा का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो जो सवाल में बायां पक्ष है उसको हम लेते हैं और थोड़ा सरल करते हैं। तो बायां पक्ष बराबर में देखो 1 प्लस में कोस एक्स बट्टा में 1 माइनस कोस एक्स, यह। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ऊपर हम गुणा कर लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स से, और नीचे भी हम गुणा कर लेते हैं 1 प्लस कॉस एक्स से। तो जो वास्तविक पद है उस पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों समान पदों से हमने ऊपर नीचे गुणा किया है। ठीक है, तो देखो ऊपर तो 1 प्लस कॉस एक्स गुणा 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये तो 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग बन जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स इसका वर्ग बन गया। और नीचे देखो हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स गुणा में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, तो अब देखो ऊपर तो हम a प्लस बी के वर्ग से इसे खोलते हैं, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2ab यानी कि 2 कॉस एक्स आ जाएगा। बट्टा में देखो यहाँ पर a माइनस बी गुणा में a प्लस बी ऐसा पद लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 कोस एक्स, नीचे हमारे पास पास बन जाएगा देखो साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब देखो बायां पक्ष क्या बन रहा है, बायां पक्ष, अब देखो हम प्रत्येक पद के साथ नीचे वाले पद को अलग करते हैं। तो पहले तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स ये बनेगा, तो 1 बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखो प्लस में देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखो प्लस में क्या बनेगा, 2 कॉस एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 कोस एक्स बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स गुणा में 1 बट्टा साइन एक्स। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो 1 बट्टा साइन एक्स कोसेक एक्स होता है, तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर देखो प्लस में कोस एक्स बट्टा साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स, तो ये क्या हो गया, कोट स्क्वायर एक्स। फिर देखो यहाँ पर कोस एक्स बट्टा साइन एक्स तो कोट एक्स हो जाएगा, और 1 बट्टा साइन एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा, तो 2 कोसेक एक्स गुणा में कॉट एक्स। देखो कॉट एक्स को पहले लिख लेते हैं, 2 कॉट एक्स गुणा में कोसेक एक्स ये बन चुका है। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इस रूप में ही तो लिखा हुआ है, तो इसको हम वापस से ए प्लस बी के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कोसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स, इसका हो गया स्क्वायर। और यही हमारे पास में क्या है, दायां पक्ष है, तो बराबर में है दायां पक्ष। तो हमने क्या किया, बाएं पक्ष को सरल करते करते दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।